जालंधर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात ब्लास्ट हुआ। हमले में उनके घर को नुकसान पहुंचा है, जिसमें घर के दरवाजे और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है, साथ ही सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस हमला करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ई रिक्शा पर सवार होकर हमलावर आए थे, उन्होंने हमला किया और फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर अब आगे की पड़ताल में जुट गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस वहां पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर किसने यह हमला किया, इस हमले के पीछे की मंशा क्या थी। इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह ब्लास्ट होने के बाद वहां पर पूरा उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया, दरवाजे खिड़कियां टूट चुकी हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस वहां पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर वो कौन था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, इसके पीछे का मकसद क्या था। इन तमाम पहलुओं पर पड़ताल जारी है। तस्वीरें आप देखिए, ई रिक्शा पर सवार होकर हमलावर आए, देर रात उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि इसमें अभी किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन वहां पर कितना नुकसान हुआ और क्या वहां की स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता के घर पर देर रात ब्लास्ट का ये वीडियो देखिए। वहां लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है, किस तरह बीजेपी नेता के घर पर देर रात हमलावर आए, हमला उन्होंने किया और फरार हो गए। उनकी पहचान ना हो सके इसलिए ई रिक्शा का सहारा लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और ब्लास्ट होने के बाद उनके घर की क्या स्थिति है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। घर के दरवाजे खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिलहाल वहां पर पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और फॉरेंसिक टीम ने भी दखल दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी नेता के घर की ये तस्वीरें, जहां पर दरवाजे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बाहर खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि सीसीटीवी जो आप देख रहे हैं, इसमें ई रिक्शा में सवार हुए बदमाश तो नजर आए, लेकिन उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम पड़ताल कर रही है कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या हो सकती है। हालांकि किसी को नुकसान हुआ इस तरह की खबरें तो अब तक सामने नहीं आई। ये तीन तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहली तस्वीर उनके घर की आप देखिए, किस तरह दरवाजे खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अंदर भी घर का जो हॉल है वहां भी काफी नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह घर के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वहां पर दरवाजे खिड़कियां टूट चुके हैं। और तीसरी तस्वीरें उस वक्त की जब वहां पर टीम पहुंची। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो ये बताएं कि पुलिस का क्या कुछ कहना है, वहां पर क्या स्थिति, क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आई? बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और पुलिस जो है रात को यहाँ पर पहुंच चुकी थी। सुबह जब हमारी 4 बजे के आसपास जो जालंधर की पुलिस कमिश्नर है धनप्रीत कौर, उनसे बात हुई तो बोल रहे कि जांच जो है अभी तक लगातार चालू है और फॉरेंसिक टीम जो है वो रात को बुलानी गई थी और उन्हें अपने जो एविडेंस उन्होंने इकट्ठे कर रहे थे वो उन्होंने यहाँ पे एविडेंस इकट्ठे किए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन धमाका बहुत जबरदस्त था, पूरे इलाके में सुना गया और इसी धमाके से ये पता लगाया जा सकता है कि जो हमलावर थे उनको कितनी किसी का कोई प्रशासन का या किसी का कोई घर था। अभी मैं आपको फिलहाल यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर महेंद्र भगत जो कैबिनेट मंत्री है पंजाब के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने अंदर जाकर मनोरंजन कालिया से बात की है और इसके साथ साथ अश्विनी शर्मा जो बीजेपी के लीडर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। रणदीप गुप्ता जो है केंद्रीय राज्य मंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे। और अभी मैं आपसे आपको महेंद्र भगत क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, पहले वो सुन लीजिए। रविंद्र भगत जी से भी बात हुई, उनका कहना यह है कि किसी भी हाल में किसी भी
आरोपी है उसको पक्का नहीं जाएगा, क्योंकि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल पुलिस भारी मात्रा में यहाँ पर तैनात है, विदेश का आना जाना जो है वो लगातार जारी है। और अंदर के हालात जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अंदर जो मनोरंजन कालिया के घर का गेट है और यहाँ से जो है वो ग्रेनेड फेंका गया था। और ये वो जगह है, ये वो गड्ढा है जहाँ पर ग्रेनेड जब गिरा तो ये गड्ढा जो है वहाँ पर ये पैदा हुआ गड्ढा यहाँ पर, जिससे हुआ। इसके अलावा ये खिड़कियां दरवाजे आप देख सकते हैं, जो यहाँ के हालात है उस टाइम गाड़ी जो है उसके शीशे टूट चुके हैं और क्षतिग्रस्त जो है वो बहुत सारा सामान हुआ है। बस जरूरत इस बात की नहीं थी, किसी के हताहत होने की कोई खबर यहाँ पर नहीं। देवेंद्र, ये बताएं कि बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया से क्या इस बारे में कोई बातचीत हो पाई? किस पर उन्हें शक है? क्या लगता है क्या मंशा रही होगी आरोपियों की? तो कालिया से हमारी बात हुई थी, उनका कहना यह था कि रात को जब ये ब्लास्ट हुआ एकदम तो उनके घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो वो उन्होंने सोचा कि शायद ट्रांसफार्मर से कोई ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद या फिर शायद हो सकता है कि बादल गिरने की आवाज है। तो जब उनको सिक्योरिटी वाले ने आगे बताया कि नहीं आपके घर के अंदर मतलब हमारे घर के अंदर ब्लास्ट हो गया है, तो ये जो है सारी टूट गई है। उसके बाद कालिया साहब जो है एकदम बाहर आए और बाहर का जो मंजिल है वो यहाँ पर देखा तो पूरी तरह से नुकसान यहाँ पर चीजों का जो नुकसान हो चुका था। और इसके बाद तुरंत पुलिस को फोन किया गया और यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास जो है वो पुलिस थाना है, थाना नंबर 3 जो है वो यहाँ से 100 मीटर के आसपास है, वहाँ इंफॉर्मेशन भेजी गई और वहाँ से जो है वो मौके पर पुलिस यहाँ पर पहुंची और तुरंत आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे। सीपी जलंधर धरती जो है वो भी मौके पर पहुंची थी। तुरंत फॉरेंसिक टीम जो है वो बुलाई गई यहाँ पर। पहले ये बात कही जा रही थी कि शायद जो है वो अभी धमाके के बारे में जानकारी होगी कि क्या ये ग्रेनेड का हमला है या कोई और ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि हमला जो है ग्रेनेड का है। जैसे कि हमने सुने तो बिल्कुल ये बात पहले दिखाई थी कि ग्रेनेड से हमला हुआ है, वो बात के ऊपर जो है वो अब लगी है कि ग्रेनेड से हमला किया गया था। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि किस तरह से और एक ई रिक्शा आता है, वो पहले चला जाता है, यहाँ से गुजर जाता है, वो पहले रेस्क्यू करता है इस इलाके की कि आसपास कोई है तो नहीं है, कोई देख तो नहीं यहाँ, और उसके बाद जो है वो दोबारा थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर ग्रेनेड फेंक के जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी बहुत ही शातिर थे, इसलिए उन्होंने ई रिक्शा का सहारा लिया ताकि उनके व्हीकल की भी कोई पहचान ना हो सके। ये बताएं, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां पर कितना नुकसान हुआ है ये तो आप बता रहे हैं, साथ ही हमें ये बताने की कोशिश करें कि क्या पुलिस की ने कहा है आरोपियों की कोई पहचान हो पाई है? कितने आरोपी थे? बिल्कुल, अभी तक जो बताया जा रहा है कि 2 लोग जो है ई रिक्शा में बैठे हुए थे, लेकिन अभी उसके बारे में फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर जांच करके चली गई है। पुलिस जो है वो अपने हिसाब से कार्रवाई जो है लगातार कर रही है। और उस हिसाब से जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना यह था कि सिर्फ मनोरंजन का लिए जो घर के आसपास के घर के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, आसपास के जितने इलाके के सीसीटीवी है वो सारे सीसीटीवी चेक जो है वो किए जा रहे हैं। और उनका कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी जो लगाए गए थे पंजाब सरकार की और पंजाब पुलिस की तरफ से जलंधर के अंदर, कहीं ना कहीं वो अब काम आएंगे पुलिस के और शायद इसके जरिए ये जो है जल्द से जल्द आरोपी जो है वो पकड़े। देवेंद्र, किस वक्त का ये पूरा मामला है, क्योंकि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है? रात 1:15 बजे के आसपास का मामला है। का समय था जब ये ब्लास्ट हुआ है और उस टाइम सन्नाटा जो था आप सही कह रही है, सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था, कोई यहाँ पर आने जाना नहीं था, शायद बिल्कुल एक तरह से सोया हुआ था। और अचानक जब ये धमाका हुआ तो ये इलाका जो है वो कुछ आपसे भूजा और उसके बाद जो है वो अफरा रंगों का माहौल जो है इस इलाके में पैदा हो गया। फिलहाल जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस द्वारा की गई है। सिर्फ लीडर्स और सीनियर अफसर्स की गाड़ियां या समर्थन जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसका आना जाना जारी। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि रवनीत शर्मा जो बीजेपी के सीनियर लीडर है वो दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ अब पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत वो यहाँ आए हैं। सुशील कुमार रिंकू जो बीजेपी के लीडर वो यहाँ पर मौजूद है। तो लीडर्स का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी है और पुलिस अपने काम के हिसाब से लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है। ठीक देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे हैं बीजेपी नेता के घर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस मंशा से यहां पर आरोपी पहुंचे थे, क्या किसी को चोट तो नहीं आई, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और परिजनों से बातचीत कर रहे हैं कि वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू वहां पर पहुंचे, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की क्योंकि देर रात ये ब्लास्ट हुआ। ऐसे में जाहिर है कि एक फिक्र होती है कि कहीं किसी परिवार के सदस्य को कोई चोट तो नहीं आई, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, घर में हमला हुआ, खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं, हॉल में काफी नुकसान हुआ है, घर के बाहर खड़े वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ऐसे में परिवार के सदस्यों की क्या स्थिति है, ये जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कि क्या हालत है? बहुत सारा टुटिया बहुत सूई के अंदर भाई भी बैठे ਆ ਤੇ ਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਗਏ। अच्छा ये सरकार बहुत सीरियस है। एक गल समझ लो ना, पिछले 3 साल पंजाब का मुल्क कितना बिगड़ सकता है जेकर कि पंजाब के अंदर पहाड़ पाना है तो की किया जा सकता है। वो लाइन चल रही है, दहशतगर्दी हो रही है, सरकार खड़ी है वो अपनी राजनीतिक रंजिश प्रकार से लगी हुई है, वो इस गल पर ध्यान ही नहीं है। कोई छोटा वाला थोड़ा बड़ा लीडर मुख्यमंत्री जहाँ इन्होंने थोड़े वर्गे लीडर भी फर्क थोड़ी है उसे करते हैं। अच्छा सर खुशी पै गई, मतलब 11 बजे बंदा पै जाता चंडीगढ़ गया 9 बजे 8:30 आया, खाना खाता। इस तरह के जब हमले होते हैं, घर के बाकी सदस्य भले ही सुरक्षित हों, लेकिन एक डर का माहौल बन जाता है आसपास के लोगों में भी और परिवार के सदस्यों में भी कि किस मंशा से वो आए थे, आगे भी वो हमला कर सकते हैं और यदि घर के बाहर हम रहे तो भी हमारे पर हमला हो सकता है। इस तरह के विचार मन में आते हैं तो जाहिर सी बात है इस वक्त परिवार की क्या मनोदशा होगी वो समझा जा सकता है। लिहाजा वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू पहुंचे, परिवार से उन्होंने मुलाकात की और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया से भी वो बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त किस तरह घर में हालात थे जब ये हमला हुआ, वो कहां पर थे, घर के सदस्यों की क्या स्थिति है। साथ ही एक हिम्मत बंधाने की भी कोशिश की जा रही है कि चलो हमला हुआ है लेकिन फॉरेंसिक टीम इसमें दखल दे रही है, स्थिति को नियंत्रण में किया जाएगा, आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे लेकिन परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह घर के बाहर पहरा है और बड़ी संख्या में मिलने वालों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उनके घर पर किस तरह जब हमला हुआ उसके बाद का ये मंजर आप देखिए, घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, दरवाजे खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, हॉल की क्या स्थिति है वो जरा आप देखिए। फॉरेंसिक टीम का फिलहाल इस पूरे मामले में दखल, टीम यहां पर पड़ताल में जुटी है, आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी किस मंशा से पहुंचे थे, कितने आरोपी थे और वो कहां से निकले थे। आसपास के भी सीसीटीवी खंगाले जाएंगे और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा।